हेलो, वेलकम टू ट्रिक्स बाय उदय। यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, ट्राई करेंगे कि कोई पर्ल या टेबल दिया होगा जो बहुत ही हार्ड या मुश्किल होगा, तो उसको इजी वे में कैसे ध्यान में रखते हैं। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले अब ये बायोकेमिस्ट्री का एक पर्ल है। यहाँ पे क्या होता है ना, अगर हमारे बॉडी में डीएनए डैमेज हो गया है ना, तो कुछ मेथड्स होते हैं जिससे वो रिपेयर करता है बॉडी खुद ही। और अगर वो मेथड्स अगर डिफेक्टिव हो गए तो उसके कारण कुछ डिसीजेस कॉज हो सकते हैं। तो यहाँ पे डीएनए डैमेज रिपेयर का टाइप दिया है और उसके डिसीजेस दिए हुए हैं। तो ये जैसे से वैसे रट्टा मारने पड़ते हैं, इसमें कुछ लॉजिक या कुछ लगा के हम याद नहीं रख सकते, इसलिए हम इलॉजिकल वे से इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें 9 MCQ भी आए हैं एग्ज़ाम में। तो ये देखने में बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है और एक्चुअली है डिफ़िकल्ट इसको रट्टा मारना। तो हम इजी वे में देखते हैं कैसे करना है। तो एक्चुअली एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि इसमें से कोई एक डिसीज़ दिया होगा, या फिर मोस्टली ना ये ब्रेस्ट का ज़ेरोडर्मा थायरॉइड, या फिर ये कोलोन कैंसर का डिस्क्रिप्शन देंगे एग्ज़ाम में इस डिसीज़ का। ये बहुत बार आता है कोलोन कैंसर वाला। और नीचे 4 ऑप्शन में इसमें से कोई एक टाइप दिया होगा कि कौन से डीएनए डैमेज रिपेयर टाइप होता है वो। तो सबसे पहले तो हम डिस्टिंक्टिव फीचर याद रखेंगे, मतलब ये पूरे के पूरे नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इसमें से नॉन होमोलॉगस, ये होमोलॉगस है, ये न्यूक्लियोटाइड डिफेक्ट रिपेयर का डिफेक्ट है। इसमें बेस पेयर है या नाम याद रखेंगे, और इसमें सिर्फ मिसमैच या नाम याद रखेंगे। पूरा का पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम में आया तो हम ऑप्शन में से इनको चूज़ कर सकेंगे। फिर अभी डिसीजेस कैसे याद रखने, सबसे पहले देखते हैं कि मिसमैच रिपेयर का कैसे याद रखना है। जो लिंच सिंड्रोम है, HNPCC को ही लिंच सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब पहले तो कोई भी कोलोन कैंसर होने से पहले बहुत सारे पॉलिप्स आते हैं कोलोन में, पर ये ऐसा डिसीज़ है कि बिना पॉलिप्स के ही कोलोन कैंसर कॉज कर सकता है। तो मिसमैच मतलब मैंने कैसे याद रखा था कि हिंदू मुस्लिम है वो ऐसे मैच नहीं करते, थोड़े मिसमैच है, इसलिए उनमें लिंचिंग बहुत बार होता है, तो इसलिए मिसमैच रिपेयर मतलब लिंच सिंड्रोम। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि बेस पेयर का मुटेन सिंड्रोम, मूट एसोसिएटेड पॉलीपोसिस। अभी ये न्यूक्लियोटाइड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से ना ज़ेरोडर्मा, ट्राइकोथायोडिस्ट्रॉफी, ये डर्मेट वाले 2 डिसीजेस है, इनके बारे में बहुत बार पूछा गया है। तो टाइड प्लस है तो वाइट प्लस है, एक एडवर्टाइजमेंट है उस जिसमें वॉशिंग पाउडर होता है, तो उस वॉशिंग पाउडर से हम स्किन को वॉश करते हैं, ऐसे कुछ भी याद रखिए। इसलिए स्किन के डिसीज इसमें बहुत होते हैं कि ज़ेरोडर्मा और ट्राइकोथायोडिस्ट्रॉफी। ये हेयर्स का डिसीज़ है, तो हेयर वॉश करने के लिए भी हम टाइड यूज़ करते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ पे एक कॉकेन सिंड्रोम याद रखना है। इसको कॉकेन सिंड्रोम को और मूट एसोसिएटेड पॉलीपोसिस को मिक्स नहीं करना है, मतलब याद रखना है कि बीपी के साथ यही है और न्यूक्लियोटाइड के साथ कॉकेन सिंड्रोम है। अभी नॉन होमोलॉगस को याद रखते हैं पहले। सेवर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी मतलब ह्यूमेरल भी और सेलुलर भी, तो इसको एक ही ये बचा हुआ डिसीज है, इसलिए इसको इसके साथ याद रखते हैं कि कभी भी SCID आएगा तो नॉन होमोलॉगस है। होमोलॉगस में हमें 2 बड़े बड़े गोल दिख रहे हैं, मतलब ये लेट्स एज्यूम दे आर ब्रेस्ट, तो इसके सारे डिसीज़ ना ब्रेस्ट के एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट का BRCA1 BRCA2। और फिर लेट्स एज्यूम की एक मॉडल है, तो वो रोड पे गिर गई, तो वो रोड पे थंब जिसे गिर गई, इसलिए रोडसन थॉम्सन डिसीज़। और उसके जो इम्प्लांट्स थे वो ब्रेक हो गए, इसलिए ब्रेकेज सिंड्रोम। और एक परवर्ट है जो उस मॉडल को देख रहा था, तो वो शी वॉज लाइक व्हाट आर यू लुकिंग एट, इसलिए एट लाइक सिंड्रोम। और एक बच्चा है जो वर्नर, इसको कैसे याद रखना है कि मेन 1 सिंड्रोम है ना, एक अलग टाइप है सर्जरी में, उसको मर बोलते हैं। मेन सिंड्रोम है इसलिए उसमें यम है, मर सिंड्रोम। तो बचा हुआ जो वर्नर सिंड्रोम है वो यहाँ पे आता है होमोलॉगस रिपेयर, डीएनए डैमेज के रिपेयर में। ये वर्नर सिंड्रोम आई गेस एजिंग का सिंड्रोम है कुछ तो। ओके, तो ऐसे हम
इस चार्ट को, इस पर्ल को आसानी से याद रख सकते हैं। तो लेट्स सी समथिंग न्यू इन द नेक्स्ट पर्ल। इफ़ यू थिंक ना कि आपको कोई पर्ल या चार्ट बहुत मुश्किल लग रहा है, तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स बिलो या फिर डीएम करके। आई विल ट्राई टू मेक दैट सिंपल फॉर यू। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।